session. Let's have a quick review of the market for today. So market का अगर हम review लें, so this is how the market looked like. Today was a very important day as far as the market is concerned. Important इसलिए था because आज budget था. And यार आज का budget है ना, मतलब honestly if you ask me personally, I was personally very much disappointed with the kind of budget which was shared for a very simple reason. यार आज का बजट इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंडेड ऑन दिस बजट। इस बजट पे बहुत चीजें डिपेंड करती थी। दिस कुड हैव बीन द मेक और ब्रेक बजट फॉर इंडिया एज अ होल, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आई ऑफन कीप ऑन सेइंग दिस टू एनीवन आई मीट कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यार कि हम है ना इंडिया में बड़ा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन देख रहे हैं। वो डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? This is the first time that the rupees at record time low, the foreign reserves are at record time low, the inflation is at all time high, the GDP growth is growing going downwards, and there's no stable government at the center. So ये जो mix बना है ना, this has happened for us for the very first time. और ये जब पहली बार हुआ है, so whatever we are facing now is like the first for us in last 5 years. And in those times, it is very important to think about the corporates, about the middle class, about the people who are contributing towards your economy. Because अगर आप उनके लिए नहीं सोचे, then whom you are thinking for? That comes the question. And ये मेरी budget से इसमें expectation थी that maybe government will do something really good this time if it is concerned with the personal tax which they have done something which we will discuss now. उसके रिगार्डिंग बात करें या फिर इफ आई डिस्कवर द बैंकिंग सेक्टर, इफ यू डिस्कवर द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें कर दी सो दैट पीपल आर सेटिस्फाइड, जिसे हम है ना राजस्थानी भाषा में बोलते हैं दकियानूसी काम। दकियानूसी काम का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को बोला गया कि काम करना है और मैं सामने वाले को मना नहीं कर सकता, तो मैंने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके दे दिया ताकि वो सामने वाला कुछ कहे ना, सो दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू दैट पर्सन राइट नाउ। दैट इज कॉल्ड एज दकियानूसी काम। और मैंने इस बजट के लिए मैं वही कह सकता हूँ कि दकियानूसी काम करा है इन लोगों ने, जहाँ पे दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट टू सेटिस्फाई एंड सेटिएट एंड लेट द पीपल सेटल डाउन फॉर सम टाइम। इट इज नॉट अ वेरी गुड बजट। एंड जब ऐसा होता है, इट ऑलवेज ट्रिकल्स डाउन इनटू प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। ठीक है, अभी वो प्रॉब्लम सरफेस पे नहीं दिख रही है। हम क्या देखते हैं? वी आर द टैक्स पेयर्स। पैसा बट हमें मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। पैसा किनको मिल रहा है? फलाना रिजर्वेशन वाले इंसान को मिल रहा है, फलाना है ना स्कीम में जा रहा है, फ्री में पैसा बांट। They are giving 2100, 2500 just for being pregnant in this country. मतलब, that's the reality. मतलब, I don't know if I don't have the right words for this, but you're giving 2500 to people for being pregnant in a nation which already has 150 crore of population. मतलब, where are you thinking and where are we going ahead with this country? That comes the question. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये रेवड़ी वाली जो पॉलिटिक्स होती थी, इसकी वजह से कर्नाटका इज क्लोज टू बैंक्रप्सी, राजस्थान इज क्लोज टू बैंक्रप्सी, देयर आर मेनी स्टेट्स विच आर क्लोज टू बैंक्रप्सी। एंड हम भी उसी डायरेक्शन में एज अ नेशन एज अ होल को भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अ वेरी बैड बजट which is getting reflected in the indexes. निफ्टी बैंक निफ्टी वेरी बैड परफॉर्मेंस। ठीक है, दोनों में ही कुछ अच्छा नहीं था। सिंस आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में जब मैंने मार्केट देखा 9 से 11 बजे तक, द मार्केट वाज ग्रीन, द मार्केट वाज बुलिश, एंड एवर सिंस निर्मला ताई स्टार्टेड सेइंग थिंग्स, द मार्केट वेंट अप फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ा सा मोमेंटरी अपसाइड आया एंड द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। एंड रियली बैड मार्केट efficiency। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है ना, दिस हैपेंड व्हाई? बिकॉज देयर वाज नथिंग concrete being given to the Indian households in the budget, and a very disappointing budget overall। ठीक है, चलो, do you guys have any questions with respect to anything, with respect to the budget, with respect to anything that you have seen in the market that you want to ask? सर मिडिल क्लास के लिए तो थोड़ा अच्छा करा है ना।
Yeah, in what terms? In terms of the income tax? Yes, sir. देख इनकम टैक्स में उन्होंने क्या करे है ना, सो इनकम टैक्स में दे हैव प्लेड अ वेरी गुड गेम। वो गेम क्या है कि 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिड्यूस योर पर्सनल इनकम टैक्स टू जीरो, करेक्ट? But if your income is even 1 rupees ahead of that 12 lakh rupees, ठीक है, you have to pay the tax as per the old tax regime which is there. So वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो थे ना वो सारे हट जाए। वो ओल्ड टैक्स regime के हिसाब से तो वो टैक्स देना पड़ेगा if your income is even 1 rupees ahead of that. So nowadays if you're working with any sort of MNC, कोई भी MNC का आप काम कर रहे हो, कोई भी बिग फोर के साथ काम कर रहे हो, there's very little scope for you to save tax in that case। आप इवेंचुअली वैसे भी एक फिक्स टैक्स स्लैब में जाने ही वाले। द ओनली थिंग इट कैन हेल्प आउट पीपल इज द पीपल हु रन अ बिजनेस, उनके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, और दोस्त हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे स्कोप होता है अपने इनकम को थोड़ा बहुत जस्टिफिएबल वे में 12 लाख से नीचे लेके आना है, सेव यू फ्रॉम द टैक्स स्लैब व्हिच इज देयर। बट स्टिल यार, आई पर्सनली फील, मुझे पर्सनली बहुत बारी लगता है कि ये जो हर बार ये रिवीजन करते रहते हैं ना हम बार बार टैक्स स्लैब्स में, ये अच्छा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली एज अ गवर्नमेंट आपको टाइम देना चाहिए भैया। एक बार हमने डिसाइड कर दिया, अब 5 साल तक ये रहेगा, 5 साल को आपको इसी के अंदर ऑपरेट करना है। आप कभी एक साल ये करते हो, फिर दूसरे साल ये करते हो, फिर तीसरे साल ये करते हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैसल। And mind you, we haven't even had the proper tax bill till now. They are planning to introduce it, तो वो आएगा, उसके बाद बहुत सारे ifs and buts आएंगे, तब क्लैरिटी आएगी क्या हुआ है। एंड जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने टैक्स कम कर दिया, वी आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। जो मेन चीजें थी वो तो करी ही नहीं है। मेन चीजें क्या थी? केपेक्स करना था, आपको रेलवेज पे केपेक्स करना था, आपको डिफेंस पे केपेक्स करना था, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी थी। आपने एक पॉपुलिस्ट बजट बना दिया कि जहां जहां हमारे वोट बैंक्स हैं, या जो जो हमारी गवर्नमेंट को सस्टेन करने में हेल्प कर सकता है, हम लोग वो चीजें कर देते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम इन लोग हमको विल जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट। आपने पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए कुछ नहीं करा, आपने पूरे सेक्टर के लिए कुछ नहीं करा एज अ होल। तो ऑल इन ऑल अ वेरी बैड बजट, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई फील पर्सनली। बिकॉज अब यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट कट कट आप करोगे नहीं, इकोनॉमी प्रोपेल कैसे होगी? इंटरेस्ट रेट कट करो, वो आप करना नहीं चाहते हो। आपने लोगों को बोल दिया भाई हम 80,000 रुपये एक्स्ट्रा के खाते में डाल देंगे बाय दिस टैक्स सेविंग, बट 80,000 इन हैंड्स ऑफ द पीपल, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, डजंट ट्रांसलेट टू मच कॉम्पनसेशन इज व्हाट आई फील। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती इससे। तो आई डोंट थिंक ये बहुत एक लॉन्ग टर्म अच्छा बेट है जो हम इस बजट में कर रहे हैं। आज छोटी मोटी चीजों से हम खुश हो सकते हैं कि एक छोटी लॉलीपॉप दे दी हम लोगों को खुश होने के लिए, बट अदर देन दैट आई डोंट फील देयर इज एनीथिंग गुड एज far as market is concerned, which you guys will see very quite early in the market। आपको चीज दिखने लगेगी, ठीक है? हाउ यू guys will see, because the market is looking for some buoyancy, मार्केट को कुछ पुश चाहिए। सो पुश कैसे मिलेगा? वी डोंट नो। इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा, या गवर्नमेंट कुछ अलग से पैसा इकोनॉमी पुश नहीं करेगी, तो टिल द टाइम वी डोंट नो कैसे होगा। लेट्स सी, बाकी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस, व्हाट दिस गाइस आर प्लानिंग, बिकॉज अभी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो जी। सो a small discussion, अच्छा, apart from him any other question? Okay, चलो, ठीक है। सो नाउ आई रिक्वेस्ट all of you to please go on this website called charting.com। everyone please go on this website quickly, जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए। डू अ फ्री लॉग इन क्विकली, जल्दी से कर लो। नाउ we'll learn something very interesting in the market today। once you have done the login and everything, sign up कर लिया हो अपना, just give me a thumbs up so that I know कि आप लोग कर चुके हो, and then we can move forward।
Done, everyone? Okay, morning's done. Okay, rest of you, Sumit, Kritika, Agam. Once you have done this, now tell you how do I trade in the market. This is, setup which I have created for myself. Now this gives me all the kind of scanners which I want, all the kind of things which I want to see in the market. जो भी मुझे चाहिए होता है, I'm able to see right in front of me. And this kind of makes a process very easy for me to trade in the market. But how do I have created that process is something which we are gonna learn today. ठीक है कि यार मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, मैं इन स्टॉक्स में टेक्निकली साउंड स्टॉक्स अपने लिए कैसे फिल्टर करके लेके आऊं विच कैन मेक द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग अ बिट इजियर फॉर मी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यार आई एम अ ट्रेडर इन द मार्केट, आई वांट टू हैव a list of stocks which can be used to trade in the market, given that I'm someone who's not willing to spend that much time to go across 500,000, 4,000 stocks and scan them again and again. So we'll learn how to scan multiple stocks quickly within no time today. Okay. So आपको क्या करना है? Once you have done the login, go into screeners please and click on create scan. The screeners पर click करने की जरूरत है, create scan पर click कर, वहां पे क्लिक करके now you have to select the segment is let's say futures. I only want to trade in futures वाले stock. ठीक है, बहुत एक बेसिक सेटअप से स्टार्ट करिए तो धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज द पेस। ठीक है, आई वांट टू सी ओनली दो स्टॉक्स जो फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। अब मुझे कौन से स्टॉक्स चाहिए? लेट्स से मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनका RSI 55 से ज्यादा हो और 75 से कम हो। वेरी सिंपल सेटअप। सो आई वांट टू हैव स्टॉक्स जिनका RSI is greater than, साथ साथ करना भाई प्लीज, greater than number 75 और greater than number 55 और डेली आ रहा है। ठीक है, एंड इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ब्लू बटन दबा के। ये ब्लू वाला बटन जो है डुप्लीकेट फिल्टर, इसको दबाओ और उसको कर दो लेस देन लेस देन 75। RSS ग्रेटर देन 55 एंड लेस देन 75, ये मुझे वो स्टॉक्स दे देगा जिनमें कुछ मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, इफ आई रन द स्कैन, दीज आर द स्टॉक्स विच आई हैव। ठीक है, ऑलमोस्ट 300-400 फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं, उनमें से ये वो 47 स्टॉक्स है जिनका RSI 55 से ज्यादा है और 75 से कम है। यहाँ तो सब कर पा रहे, एवरीवन प्लीज ट्राई टू डू इट राइट नाउ विथ मी, तभी इंजॉय कर पाओगे इस चीज को। बहुत मजा आता है इसमें, पर वो मजा जब भी आता है जब साथ साथ करो। ठीक है सर सेगमेंट सेलेक्ट कैसे किया वो समझ में नहीं आया। बेटा, सेगमेंट के लिए बस यहाँ पे क्लिक कर, ये तेरा कैश हुआ होगा, इस पे क्लिक कर दे और उसको फ्यूचर्स कर दे। ठीक है यार, प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन यार, मतलब मुझे है ना बहुत इरिटेशन लगती है। यू गाइस कीप योर कैमरा ऑफ, आई डोंट नो व्हाई, कितनी शर्म आती है। यू गाइस आर क्लियरली मच बेटर लुकिंग देन मी, so why are you guys very shy of showing your faces? ये भगवान, सो शर्मिला है यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ तक कर पा रहे एवरीवन? मॉर्गन, सुमित, आगम, गीतिका, प्लीज ट्राई टू डू इट साथ साथ। मॉर्गन हुआ? सो ये वो स्टॉक्स आ गए। अब मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, ये स्टॉक में मोमेंटम है, अब मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहे हो। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलने से क्या होगा? मुझे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यार स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, RSI भी एक मोमेंटम में है। ठीक है, तो मैंने करा द क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन EMA। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट स्लो। ठीक है,
पहले प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है क्लोज। ठीक है, अभी डेली आ गया, मुझे डेली चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ग्रेटर देन, ज्यादा होना चाहिए किससे, ईएमए से। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, है ना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितने दिन का, मुझे चाहिए 50 डेज। ठीक है, द करंट टुडेज क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द 50 डे ईएमए। ठीक है, अब उसको रन करूंगा मैं। रन करूंगा तो मेरे पास कितने स्टॉक्स है, आई हैव अगेन 45 स्टॉक्स। वो सारे स्टॉक्स अपने 50 डे ईएमए से ऊपर चल। अब इसी को कॉपी करूंगा मैं, और इसी को मैं कर दूंगा 20 डे, कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही स्टॉक क्या हो, अपने ईएमए से ऊपर चला। ठीक है, इन सारे स्टॉक से वो मोमेंटम कैरी हो रहा है, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज। ठीक है, ज्यादा तो कर पा रहे हैं एवरीवन। आगम, स्मरण, सुमित, गीतिका, एबल टू फॉलो। So I got disconnected. So please tell what is happening. So what we are doing right now, we are creating a screener which can help us figure out, which can help us figure, which can help us figure out good stocks in the market. So उसी के लिए हमने क्या करा है, हमने दो चीजें करी हैं। आरएसआई को यूज करा और एएमए को भी यूज करा है, इतना ही करा है अभी अपने। ठीक है, ओके, इफ यू आर एबल टू डू दैट दिस मच, दिस इज क्वाइट गुड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज, या मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्या होता है। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, किस स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम होगा, जो स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, या वो स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, विच स्टॉक विल हैव मोर मोमेंटम, the stock which is trading at 52 week low or the stock which is trading at 52 week high? 52 वीक हाय। हाई। भाई जो स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, यानी वो फुल स्ट्रेंथ में है, वो फुल स्ट्रेंथ में है। या तो वो उसके बियॉन्ड जा सकता है, या उसी के आसपास कुछ एक अच्छा प्राइस बैलेंस बना सकता है। ठीक है, so let's say I want to trade stock which is greater than or equal to the high, or let's say high of last, let me just remove this. I want to take a stock which is greater than or equal to the high, the highest price duration value. Now. So the high in last 1 year. So 1 year means there are 52 weeks in a year and there are 5 working days. So let's say last 260 days का जो भी हाई होगा, उस हाई से मैं इतना ज्यादा हूँ, कितना ज्यादा, मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ उसको टर्म को। नंबर 0.85। अभी वाले इस लाइन का मतलब समझा, what does this mean? This means that the stock which we are trying to find out, it should have fallen or it should be within the 15% range of the 52 week high. So 52 week high मैंने कैसे निकाला है, मैंने बोला कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लास्ट 260 ट्रेडिंग डेज की, 260 दिन की, जो मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस होगी, उस हाई से, वो 52 वीक हाई हो गया, उस हाई से मेरा स्टॉक 15% ही नीचे हो, इसलिए मैंने क्या करा है, 0.85, 15% या उससे कम नीचे हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा है, 0.85। क्लियर, ये वाला लाइन, ये वाला कोड समझ में आएगा सबको, एवरीवन? सर मौजूद एक सुमित, आगम, कितने का? हाँ, सर प्लीज रिपीट। हाँ, ओके, आई रिपीट। सबसे पहले ये वाला पार्ट समझ में आया, डेली मैक्स 260 डेली हाई। यस सर। इसका मतलब ये है कि लास्ट
260 दिन में जो हाईएस्ट प्राइस थी, ठीक है, दैट इज माई 52 वीक हाई। अब मैं कह रहा हूं मेरी जो आज की क्लोजिंग हो, जो आज की प्राइस हो, आज की जो क्लोजिंग प्राइस हो, आज की प्राइस जिसने क्लोज किया हो, इट शुड बी मोर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, इट शुड बी मोर देन the the 85% of this 52 वीक हाई। 85% मतलब कि ये 52 वीक हाई है, इससे 15% या कम, 15% या कम में फॉल किया हुआ हो, 15% या कम में इससे फॉल किया हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now if I run the scan, now these are the stocks which I have, these 22 stocks। ठीक है, these 22 stocks are the stocks which I have in the portfolio। So from 4,000, we came down to how many? We came down to 47। From 47, we came down to 22 stocks। ये वो 22 स्टॉक है जिनको मैं कंटिन्यूसली यूज कर सकता हूँ टू ट्रेड इन द पोर्टफोलियो, एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको भी इस टाइम पे कि सारे स्टॉक्स वो भी, जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ in the market compared to other stocks। These are all the stocks which have been recommended by the analyst you see anywhere, बिकॉज ये बहुत ही प्रॉपर आपके एक फिल्टर में सेट होके आए हुए हैं। ठीक है, यू कैन लुक एट एनी स्टॉक राइट नाउ। चलो एक काम करते हैं, इन्हीं स्टॉक्स को हम ट्रेडिंग में देखते हैं। तो श्री सीमेंट्स, लुक एट श्री सीमेंट्स। देखो श्री सीमेंट्स में क्या हो रहा है, द स्टॉक हैज फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओवर हियर। ठीक है, इस जोन के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, अब ये इसी टाइट रेंज में, the stock has been operating in this tight range for some time, for at least a year now। ठीक है, the stock has been operating in this tight zone for some time now। Now ideally on a weekly setup we are waiting for a breakout above this point which can propel the stock towards a new high। पहला जो क्या कहते हैं, पहला हर्डल जो होगा, that shall be close to 30,700 के आसपास। if I look at the daily time frame, डेली टाइम फ्रेम में देखो ये बना पेन बार सेटअप, ये दिख रहा है हैमर, दिस इज अ हैमर व्हिच इज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो अगेन आज के मार्केट में सेलिंग आई थी बट नीचे से फिर से बाइंग आई है, तो अगेन अ गुड इंडिकेशन दैट द स्टॉक कैन अगेन मूव अपवर्ड। सो स्टॉक में स्ट्रेंथ है। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इन द मार्केट, द स्टॉक इज showing some resilience right now in the market। ठीक है, now let's look at another stock, let's look at LTTS। LTTS में the stock is facing stiff resistance over this point। अभी तक यहाँ पे स्टॉक को रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से स्टॉक अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हर्डल व्हिच इज 5869। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द 400 स्टॉक्स व्हिच आर देयर इन द फ्यूचर सेगमेंट, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, आई जस्ट हैव टू गो एंड लुक एट दिस 22 स्टॉक्स। ठीक है, आईटीसी वी वर डिस्कसिंग एंड ट्रेडिंग टुडे एज वेल एंड इट डिड सो वेल इन द मार्केट। सी टुडे आईटीसी वर्कड सो वेल, आईटीसी आज बहुत सही करा, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, आईटीसी इज ब्रेकिंग अगेंस्ट अ बिग डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, उसको तोड़ के देन अगेन द स्टॉक मूव अप, shall give a pullback maybe in the few coming days, and then again can move upwards। So keep a track of ITC, looks very good in the market right now। ठीक है, you can scan all these stocks। ठीक है, and you can then save this, and let's say momentum stocks filter, and then just click submit, and here you have created something for yourself। Now you can monitor it on a dashboard, you can create a new dashboard, let's say, oh, sorry, let's say you want to create a new dashboard, don't have a dashboard right now, let's create a new dashboard।
Munchi with their online Word 2.0. Yes, it is a private one. I'll save it. मैंने यहाँ पे सेव कर दिया. ठीक है. अब जो मेरे saved scans थे उसमें गया. So मोमेंटम स्टॉक में मैं गया. मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड में I just saved it. Now in the live market, if you have a premium subscription, live market में update होता रहेगा and it shall keep throwing stocks which have some sort of momentum in the market. Clear है? Morin, Sumit, Agam, Ritika, able to follow? Yes, sir. Yes. चलो. If you want to hide conditions and not show the conditions to anyone, you can do this. ठीक है? चलो. If you want to, let's say, do something more in this, ठीक है? कुछ और भी आपको खेलने की इच्छा होगी. Let's say I want companies which have a good free cash flow. Let's see उसका कुछ देर है क्या. Although I have also never tried this, I'm just looking for this cash flow. They don't have anything with respect to free cash flow, but they have something related to cash flow from operations, which is fine. Okay. So let's say, let me create a ratio bracket, and bracket में cash flow from operation, cash generated from or used in operations. Okay. I'll make it quarterly. अच्छा yearly option है. That doesn't make sense. चलो, let me add something more. Let's say net profit quarter. Net profit quarter divided by market capitalization. Market cap greater than number 0.04. I don't think many stocks will pass this. Let's see. Oh, none of the stocks pass this. यहाँ पे एक पर पहले कौन सा आया था? बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है. अच्छा गाइस, एक बार है ना ये चीज सुन लो. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केट कैप ग्रेटर देन 0.04. ये है ना मेरी एक बहुत बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, बट ये बहुत अच्छा काम करती है. ठीक है. अब इसका लॉजिक बताता हूँ. उसका लॉजिक क्या है, बहुत ही सुपर लॉजिक है इसका. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर? हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? Four. 4. है ना. अब एक कोई, अगर आप इन्वेस्टर हो, इफ यू आर इन्वेस्टर इन अ बिजनेस, आप जनरली क्या चाहोगे? आप चाहोगे ना कि बिजनेस आपको पैसा 4 से 5 साल के अंदर वापस कर दे. 5 साल, मैक्सिमम 6 साल. करेक्ट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन बिजनेस एज इन्वेस्टर, आई विल वांट कि 5 से 6 साल के अंदर मेरा पैसा मेरे को वापस बन के आ जाए. है ना. चलो. सो लेट्स से मैंने ये बोला कि यार, इफ आई हैव इन्वेस्टेड इन गिवन बिजनेस, अगर मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो the market cap represents that how much I have invested in a given business. Market cap क्या होता है? Market cap is price of the share multiplied by the number of shares which are there in the market. Correct. So market cap represent करता है कि how much I have invested in a business. Correct. So if a company has net profit quarterly, जो quarterly है, divide by market cap greater than or equal to, let's say इसको बना देते हैं greater than or equal to 0.04.
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.04 है अगर इतना नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्केट कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक साल में मतलब एक क्वार्टर में 0.04 दे रही है, यानी एक साल में कितना हो जाएगा ये रेशियो? कैन एनीवन टेल मी एक साल में कितना हो गया? 0.16। एक साल में कितना हो गया? 0.16। आगम, सुमित, मौर्यन, कृतिका, एबल फॉलो, Yes, sir. है ना? 0.16 हो गया। और 6 साल में कितना हो गया? 0.96। यानी मैं इतना प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा 6 साल के अंदर, विच इज इनफ, विच इज इक्वलेंट टू माई मार्केट कैप। यानी अगर कोई इन्वेस्टर है उसको मुझे अगर पैसा वापस करना है तो मैं मेरे नेट प्रॉफिट से वापस कर सकता हूँ ना लॉजिकली, कि मैं इतना प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा 6 साल के अंदर दैट आई कैन रिटर्न द मनी विच इज बीइंग गिवन बाय द इन्वेस्टर। लॉजिकली ये चीज होनी चाहिए। तो आप देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केट कैप, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.04, दैट मींस बिजनेस हैज द पोटेंशियल। बिजनेस के पास पोटेंशियल है इन्वेस्टर के पैसा वापस देने का। मानते हो बात? ये बात तो सब फॉलो कर पा रहे हो आई होप। यस सर। तो ये बहुत पावरफुल रेशियो है, मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, बट बहुत लॉजिकल है, बट बहुत पावरफुल है। ये मेरे को कभी भी मतलब इन माय सो मेनी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस दिस बेसिक फिल्टर हैज नेवर डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। मेरे को कभी फालतू स्टॉक फिल्टर होके नहीं आता उसके। कभी भी देख लो, हमेशा आई गेट गुड कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर इशू। वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया लॉजिक वाली बात है भाई। धंधे में मैंने पैसा लगाया, मेरे को पैसा कब तक वापस मिलेगा? मैं नहीं समझता फ्री कैश फ्लो क्या है, मैं नहीं समझता कुछ और क्या है। मेरे को तो रेवेन्यू प्रॉफिट समझ में आता है। तो तू प्रॉफिट इतना जनरेट कर रहा है क्योंकि जो मैंने पैसा लगाया है वो मेरे को 5 से 6 साल के अंदर वापस मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा, ब्याज बट्टे को 15% मेरे को निकाल के दे देगा, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टेबल बिजनेस। एज सिंपल एज दैट। वेरी सिंपल रेशियो, येट वेरी पावरफुल। सबसे पावरफुल रेशियो मानता हूँ। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड मार्केट कैप ग्रेटर देन इक्वल टू 0.04। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में मस्त चीज आई है। अपने जितने भी ये सारी चीजें हैं, इनको एक बार ऑफ करता है। इनको ऑफ कर दो, तो केवल इसको रन करता है, देखते हैं कितनी कंपनीज आ रही है। ओनली 8 कंपनीज, लेस देन द टेक्निकल स्क्रीनर विच आई हैड। केवल 8 कंपनीज। उन सब 8 कंपनीज में कॉमन क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज वन थिंग विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल दीज 8 कंपनीज? They all are in banking sector. वेरी गुड, they all are in banking sector. And if you have watched any of the recordings, attended any of my class, I kept on saying, भाई बैंक्स ले लो सस्ते पड़े हैं, बैंक्स ले लो सस्ते पड़े हैं। This was one of the reasons. This was absolutely one of the reasons that why I kept pushing for buying banks. बैंक्स सस्ते पड़े हैं, बहुत सस्ते पड़े हैं इस टाइम पे। ठीक है, एंड पीपल आर नॉट लुकिंग एट देम, dissing them, you know, not understanding the value which banks have, and especially these banks. Canara Bank, Bank of Baroda. Bank of Baroda, my favorite stock है. Somehow I don't know why it is not performing for some time, which is okay. Investing takes time. PNB, Shriram Finance, LIC Housing Finance, Union Bank of India, Bank of India. All these are really worthy banks. Nobody is caring to look at them right now. But these are good value banks. ठीक है, बेसिक फंडामेंटल। कितना देर लगा उसको करने? नथिंग, सीरियसली नथिंग। सेव्स अस सो मच टाइम ऑफ योर्स इन द मार्केट। ठीक है, लेट्स क्रिएट अनदर स्क्रीन। ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मेरे को बड़ा काम में आता है। लेट्स से मुझे यूज करने हैं निफ्टी 500 के स्टॉक्स। अब मैं कह रहा हूँ वो सेम लॉजिक यूज करते हैं कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, ठीक है, डिवाइड बाय द सेम चीज, मार्केट कैप ग्रेटर देन और इक्वल टू है, नंबर है 0.04। ठीक है, एंड अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ,
जो उनका प्राइस चल रहा है ना, वो बहुत बीटन डाउन है, प्राइस इज लेस देन ईएमए, 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे का प्राइस चल रहा है। मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनका जिनका जो नेट प्रॉफिट मार्केट कैप है वो 0.04 से ज्यादा है, वो तो ठीक है, चलो वो तो अच्छी बात है अगर है तो, ठीक है। बट उनका जो प्राइस है ना, वो 200 दिन के भी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, यानी वो प्राइस, वो स्टॉक बहुत बीटन डाउन है फॉर सम रीजन, बट द फाइनेंशियल द stock is good. Now let's run this. These are the companies which are there. Again, same stocks, all good stocks, yet beaten down, yet beaten down. ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हो, इसको नाम ले दो बेसिक फंडा फंडा स्ट्रेटजी। ठीक है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब इसको मॉनिटर और डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे मैंने इसको अपने डैशबोर्ड में जाके सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये आता रहेगा, लाइव मार्केट अपडेट होता रहेगा। अब इट बिकम्स माई ओन पर्सनल स्क्रीन विच आई कैन यूज टू मॉनिटर एनी गिवन स्टॉक एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट, फाइंडिंग इट यूजफुल। आई होप, मेरे को बड़ा मजा आता था इसमें ऑनेस्टली। आई स्पेंड नाइट्स एंड नाइट्स एंड नाइट्स टू लर्न दिस, ठीक है। सो आई यूज टू एंजॉय इट अ लॉट। आई होप यू गाइस आल्सो डू एंड फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नाउ लेट्स से आई वांट टू बैक टेस्ट एनी ऑफ माय स्क्रीनर्स। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया, अब मैं जैसे नीचे आऊंगा ना, नीचे आते ही मेरे को ये मिलेगा। ये क्या है, ये बताता है कि यार पहला आपका जो स्क्रीनर था, उसे बैकडेट में कौन कौन से स्टॉक्स आए थे, उसी लॉजिक से। तो जैसे अगर मैं जाऊं लेट्स से यहाँ पे दिसंबर 6 में, दिसंबर 6 में इसी लॉजिक से कौन से आ रहे थे स्टॉक, दो स्टॉक आ रहे थे, जी शिपिंग और जे बैंक। और उससे पहले अगर जाऊं 1 जुलाई में, बैंक ऑफ इंडिया एंड जे बैंक बहुत टाइम से आ रहा है, जे बैंक अगेन, जे बैंक डिक्लेयर्स गुड रिजल्ट बट द स्टॉक इज अंडर परफॉर्म, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। और इन सब का अगर मुझे 9 मंथ्स की जगह मुझे लेट्स से 4 ईयर्स का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे 4 ईयर्स का डेटा पॉपुलेट हो गया, देन आई कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड एंड यूज इट एज पर माई नीड्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ चार्टिंग इज, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड टूल इफ यू एंजॉय, building algos, building stock screeners, building techniques to use in the market. This is a very good place, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लर्न समथिंग। यही क्लास है सेटअप स्क्रीनर्स की, इन सबको यूज करो इन द मार्केट इन कॉन्ग्रुएंस विद व्हाटएवर यू लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, एंड ट्रस्ट मी, यू इट विल बी वेरी पावरफुल सेटअप फॉर यू टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस